नमस्कार दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है वैद्युतिक मापक यंत्र। वैद्युतिक मापक यंत्र क्या होता है कि वैद्युतिक राशि को मापने वाला जो यंत्र कहलाता है वो वैद्युतिक मापक यंत्र। जो वैद्युतिक राशि को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग में लेते हैं उसे वैद्युतिक मापक यंत्र कहते हैं। वैद्युतिक मापक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक एनालॉग। एक होता है डिजिटल और एक एनालॉग। एक डिजिटल एक एनालॉग। जो डिजिट या अंकों के अंदर प्रदर्शित करे वो डिजिटल है, जो सांकेतिक पैमान सांकेतिक रूप से जो दर्शाएगा उसे एनालॉग कहते हैं। जो सांकेतिक मतलब कोई भी पैमाना 1, 2, 3 जैसे भी दर्शाएगा, इस प्रकार से सुई के द्वारा दर्शाएगा वो एनालॉग कहलाता है। ये एनालॉग प्रकार के दो प्रकार के यंत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक और एक द्वितीयक। जो प्राथमिक यंत्र वो कहलाते हैं जो केवल उपस्थिति को दर्शाए, मान को न दर्शाए, केवल उपस्थिति को ही दर्शाए, वो प्राथमिक यंत्र। और द्वितीयक यंत्र वे होते हैं जो मान और उपस्थिति दोनों को दर्शाए, वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक यंत्र। द्वितीयक यंत्र के अंदर 3 प्रकार के आते हैं। एक तो होता है सूचक, जिसे हम बोलते हैं इंडिकेटिंग। एक होता है रिकॉर्डिंग, जो पैमाने को रिकॉर्ड करता है, और एक होता है इंटीग्रेटिंग, जो टोटल मान को दर्शाए। जिसका एग्जांपल हमारे पास हमारे घरों में लगने वाला एनर्जी मीटर होता है वो। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूचक यंत्र। सूचक यंत्र ये कुछ एक हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके। सूचक यंत्र के अंदर 3 प्रकार के बल लगते हैं। एक डिफ्लेक्टिंग, डिफ्लेक्टिंग जिसे विक्षेपक बोलते हैं, दूसरा नियंत्रक, 3 नंबर है डैम्पिंग, जो पैमाने को घुमाने का कार्य करता है, जो आगे की ओर खिसकाने का कार्य करता है। पैमाने का जो घुमावबल करता है वो होता है डैम्प। डिफ्लेक्टिंग या उसे विक्षेपक बोल सकते हैं हिंदी में। एक नियंत्रक जो पैमाने को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जो नियंत्रण करने, जो पैमाना आगे की ओर जाता है जिसे कंट्रोल करने के, एक मान पर कंट्रोल करने का कार्य करता है, वो नियंत्रक कहलाता है। जो कंट्रोल करता है वहां पे कुछ न कुछ कंपन होते हैं, उस कंपन को समाप्त करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क यूज करते हैं। डिफ्लेक्टिंग हम पढ़े चुके हैं, आज विस्तार से नियंत्रक टॉर्क पढ़ेंगे। सूचक यंत्र में कंट्रोलिंग टॉर्क जिसे हम बोलते हैं नियंत्रक। ये नियंत्रण टॉर्क 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्प्रिंग प्रकार, स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली। 2 नंबर होता है ग्रेविटी, जिसे हम गुरुत्वीय बोलते हैं। नियंत्रक प्रणाली। हम ये पढ़ेंगे नियंत्रक टॉर्क पैमाने को किस प्रकार से कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ये हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक स्प्रिंग के द्वारा और एक ग्रेविटी जिसे हम गुरुत्वीय बोलते हैं। ये स्प्रिंग के द्वारा किस प्रकार से होगा? स्प्रिंग के अंदर पढ़ेंगे, इसमें एक घुमावदार घुमावदार धुरा होता है, जिसे हम स्पिडल भी बोल सकते हैं। क्या? स्पिडल भी बोल सकते हैं। जो घुमावदार होता है वो स्पिडल होता है, धुरा होता है। उस पर 2 बाल कमानी लगी होती है। स्पिडल के ऊपर 2 बाल कमानी,
ये बाल कमानी एक प्रकार से स्प्रिंग होती है, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग। ये बाल कमानी किस धातु की बनी होती है? ये फास्फोर ब्रोंज की बनी होती है। और ब्रोंज ये एक मिश्रित धातु होती है फास्फोर ब्रोंज की। हम क्यों बनाते हैं, क्या कारण है? ये अचुंबकीय पदार्थ से बनी होती है। जो फास्फोर ब्रोंज होता है वो अचुंबकीय पदार्थ होता है। इसका निम्न विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध कम, जिसका ताप गुणा क्या होता है? गुणा उच्च, ताप उच्च। फास्फोर ब्रोंज का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, ताप गुणा उच्च होता है, इसलिए हम फास्फोर ब्रोंज को अचुंबकीय पदार्थ की होती है। अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित की जाती है। इस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, ताप गुणा क्या होता है? उच्च होता है, और अचुंबकीय पदार्थ से होते हैं, इसलिए हम फास्फोर ब्रोंज की बनाई जाती है। अब क्या होगा? इसमें एक घुमावदार धुरा होता है, उस पर क्या लगी होती है? बाल कमानी। जैसे ही धुरे के ऊपर विक्षेपक बल का कार्य होता है घुमाव बल। जो पैमाने को घुमाने का कार्य करेगा वो विक्षेपक बल होता है। इसके धुरे के ऊपर विक्षेपक बल लगेगा। जिसे इंग्लिश में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। जो विक्षेपक बल लगता है तो धुरा घूमने लगेगा। जैसे ही धुरा घूमने लगेगा तो पैमाना आगे की ओर गति करेगा। विक्षेपक बल लगने के बाद धुरा घूर्णन करेगा। जैसे ही धुरे पर विक्षेपक बल लगेगा, धुरा क्या करेगा? घूर्णन करने लगेगा। जैसे ही घूर्णन करेगा तो उस पर दो बाल कमानी लगी होगी। धुरे के ऊपर क्या लगेगी? दो बाल कमानी। जैसे ही घूमने लगेगा, एक बाल कमानी कसती है और दूसरी खुलती है। जैसे ही धुरा घूमने लगेगा तो एक बाल कमानी क्या होगी? कसती है, और दूसरी क्या होगी? खुलती है। और इसमें एक प्रकार की एक ऊर्जा स्थिर होती है, उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एकत्र होती है। जैसे विक्षेपक बल लगेगा, धुरा घूर्णन करने लगेगा। एक बाल कमानी उस टाइम क्या होगी? खुलती, और दूसरी क्या होगी? कसती, और एक खुलती है। दो बाल कमाने लगे, और एक उस बाल कमाने में क्या होगा? उस बाल कमाने में क्या होगा? एक स्थितिज प्रकार की ऊर्जा एकत्र होगी। मतलब स्थितिज प्रकार की ऊर्जा एकत्र होगी। वो क्या करेगी? मैन इसी ऊर्जा का कार्य होगा। वो एक स्थितिज प्रकार की ऊर्जा स्थिर होगी, एकत्र होगी। वो क्या करेगी? विक्षेपक बल का विरोध करेगी। क्या करेगी? विक्षेपक बल का क्या करेगी? ये ऊर्जा विक्षेपक बल का विरोध। जैसे बाल का कमाने में एक स्थितिज प्रकार के ऊर्जा एकत्र होगी, वह विक्षेपक बल का क्या करेगी? विरोध करेगी। और विक्षेपक बल समाप्त हो जाए, विक्षेपक बल क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, तो एक बाल कमानी क्या काम करेगी? पैमाने को शून्य की स्थिति में ले आएगी। हम बोल सकते हैं जैसे ही विक्षेपक बल क्या होगा? शून्य होगा,
तो एक बार कमाने का कार्य क्या होगा, विक्षेप जो पैमाने को क्या ले आएगी, शून्य की स्थिति में ले आएगी। ये इसका कार्य होता है। हमें इसका डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये एक हमारे पास पैमाना है। सबसे पहले क्या लगेगा, इस पे एक धुरा, और वो धुरा जोवेल्ड बेरिंग के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जोवेल्ड बेरिंग पर। जितने भी मापक यंत्र होंगे उसमें सभी में जोवेल्ड बेरिंग यूज होगी। जितने भी मापक यंत्र है उसमें जोवेल्ड बेरिंग यूज होंगे। छोटे प्रकार के जो बेरिंग होते हैं उसे हम जोवेल्ड बेरिंग बोलते हैं। ये एक धुरा होगा, इस पर दो बाल कमाने लगी होगी, एक तो ये हो गई, एक ये होगी। ये धुरा है, इस पर एक संकेतक लगा हुआ है। ये जो पैमाना है इस पर ये धुरा लगा होगा, धुरे पर दो बाल कमाने लगी होगी। क्या होगी, दो बाल कमाने लगी होगी। जैसे ही धुरे पर विक्षेपक बल लगेगा, जैसे ही विक्षेपक बल लगेगा तो धुरा क्या करेगा, आगे की ओर गति करने की कोशिश करेगा। इस पर दो बाल कमाने लगेगी। इसमें बाल कमाने में क्या होगा, एक बाल कमाने खुलती है और एक बाल कमाने कसती है। इस प्रकार से जैसे ये धुरा घूर्णन करेगा तो इस बाल कमाने में क्या होगी कि स्थितिज प्रकार की ऊर्जा एकत्र होगी। स्थितिज प्रकार की स्थिति ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा एकत्र होगी। जैसे ही पैमाना यहां तक आएगा, कोई भी मान तक आएगा, वैसे ही इसके अंदर स्थितिज प्रकार की ऊर्जा एकत्र होगी। वो पैमाने पे क्या करेगी, कंट्रोल करने का कार्य करेगी। जैसे कि विक्षेपक त्वरक का विरोध करेगी। ये विक्षेपक त्वरक वैसे ही क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस पर विक्षेपक बल का कार्य बंद हो जाएगा। तो ये पैमाने को क्या, संकेतक को क्या करेगी, इस संकेतक को क्या ले आएगी, ये बाल कमाने शून्य स्थिति में ले आएगी। इस बाल कमाने का क्या होगा, इस संकेतक यहाँ से शून्य स्टार्ट होगा, यहाँ क्या होगा, शून्य, वापस शून्य स्थिति में ले आएगी। इसका ये होगा, एक धुरा होगा, धुरे पर क्या होगी, दो बाल कमाने स्थित होगी। जैसे ही क्या होगा, इस पर धुरे पर विक्षेपक बल लगेगा, विक्षेपक बल कार्य करने लगेगा तो धुरा आगे की ओर घूर्णन करने लगेगा। धुरा घूर्णन करने लगेगा तो इसके अंदर दो बाल कमाने होंगे, एक स्थितिज प्रकार की ऊर्जा एकत्र होगी। वो एकत्र होगी, वो क्या करेगी, विक्षेपक बल का विरोध उत्पन्न करेगी। जैसे ही विरोध उत्पन्न करेगी, वो एक जगह का पैमाने को, संकेतक को कंट्रोल करने का कार्य करेगी। कंट्रोल करने का कार्य करेगी, वहां पे नियंत्रण बल लगेगा। जैसे ही विक्षेपक त्वरक बल शून्य हो जाएगा, जिसे विक्षेपक बल शून्य हो जाएगा, तो ये बाल कमाने इस संकेतक को शून्य स्थिति में ले आएगी, वापस वहीं पर नहीं रखेगी, शून्य वापस पैमाने का शून्य स्थिति पर ले आएगी। ये इसका कार्य होता है। थैंक यू सो मच।